नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को एक अष्टाशीत आकर्षण प्रयोग दे रहा हूँ। आप अपने घर में बैठ करके जो आपसे दूर हो गया है, आप उसे घर बैठे आकर्षित करके बुला सकते हो। और ये मंत्र जो है ये कर्नाटक का मंत्र है, लेकिन हिंदी में भी ट्रांसफ़र करके मैं आपको दे रहा हूँ और दोनों भाषाओं को दे रहा हूँ। जिसमें जिस भाषा में जिसको उचित लगे, अच्छा उच्चारण कर ले जाए, वो करे। ये प्रयोग पूर्णतः सफल होता है। मैं इसीलिए मेहनत करके आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें तलाश करके दे रहा हूँ कि आप भी याद करेंगे। देखो, हमारे लिए आप कीमती हो, आपका समय कीमती है। मिथ्या मेहनत करना जिसका कोई नतीजा ना निकले, उससे कोई लाभ नहीं। इस तरह के मंत्र इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बना दिए, परंपरा को बना दिया कि जिससे कोई किसी से अपने से दूर न रहे। ये सब एक दूसरे को जोड़ने की विधाएं हैं। एक सिस्टम है कि अपने से जुड़े रहें। उनसे वैमनस्यता करके दूर होना, या किसी के बहकावे में आकर के दूर हो जाना, या लालच बस दूर हो जाना, ये सब उचित नहीं है। लेकिन कलयुग का प्रमाण है कि ठीक इसी तरह से समाज में विध्वंसता फैलेगी, विकृतता फैल जाएगी, मानसिक विकृति फैल जाएगी, तो सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, विलग हो जाएंगे। और जो भाई बहन साधक अपने सनातन धर्म को लेकर चलते हैं, ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए हैं। हाँ, रही बात ये कि जिस तरह से आपको भूख लगती तो भोजन करने के बाद उदर तृप्ति हो जाती है, ठीक इसी तरह से जब आपका प्रयोजन सिद्ध हो जाए तो समझो मंत्र सच्चा है। अगर प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है तो मंत्र को गलत नहीं ठहरा सकते हो। एक चीज़ ये भी है, अपने में कमी देखो। मैं इसका विधान पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद अभी मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। विधान इसका ये है कि इस मंत्र को दोनों भाषाओं में, मैंने इसीलिए दोनों भाषाओं में दिया है। ये कर्नाटकी मंत्र है, कर्नाटक क्षेत्र का मंत्र है, ये भाषा का वही है। एक ताम्रपत्र पर इस मंत्र को खुदवा लीजिए, या तो ऐसी जगह बैठो जहाँ अग्नि जलती रहे। उस ताम्रपत्र को हवन कुंड के पास, जहाँ हवन कुंड में तो अग्नि हमेशा गर्म रहती है, उसके पास स्थापित कर दो, जिससे इसमें ताप बना रहे। और वहीं पर बैठ करके मंत्र का जाप करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह, 10 दिन, 11 दिन आप जाप करोगे, आपको प्रभाव दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब सिद्ध हो जाता है तब फिर आसान है। तब इस यंत्र को, जो जिस ताम्रपत्र पर तुमने मंत्र को खुदवाया वो यंत्र बन जाता है, उसको यथा उचित जगह पर, स्थान पर, पवित्र स्थान पर रख करके उसको नित्य धूप दीप दो और मंत्र का जाप करो। तुम्हारे कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। मंत्र हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ। आंग ह्रीं क्रोंग ये परमेश्वरी अमुका कर्षय स्वाहा। अमुका कर्षय स्वाहा। तो अमुका की जगह पर आप नाम का उच्चारण कर लीजिए, जिसका आवाहन करना है, जिसे बुलाना है, जिसे आमंत्रित करना है, जिसे आकर्षित करना है, उसका नाम का उच्चारण करो। ये विधान कोई बहुत बड़ा विधान नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सरल है, लेकिन सटीक है। और दूसरी भाषा में, कर्नाटक क्षेत्र की भाषा में भी ये मंत्र नीचे दिया है। अगर आप जो भी हमारे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं, उन भाई बहनों के लिए, सभी मेरे प्रियजनों के लिए बहुत आसान बैठेगा। इसीलिए मैंने दोनों भाषाओं में मंत्र मैंने दिया। आप लोगों को अगर
उचित लगता है, अच्छा लगता है, तो आप करके देखो। दूसरी चीज़, जब आप पूछते हो कि कितने माला जाप करनी पड़ेगी, तो माले के जाप पर मत जाओ। माला एक साधन है, माला तो एक साधन है। गणना क्यों करते हो? तुम अपने टारगेट को लक्ष्य करो कि हमारे कार्य होना चाहिए, कार्य हो जाए, समझो उतना जाप है बस। मंत्र में जब तो ऊर्जा आ जाएगी, मंत्र अपना स्वयं काम करना शुरू कर देता है। कि जैसे आप कहीं से तार ला करके स्विच बोर्ड में टच कर दो, अगर करंट आ रहा है, बिजली है, तो बल्ब तुम्हारा जल जाएगा। अगर विद्युत नहीं है, विद्युत प्रवाह नहीं है, तो कैसे जलेगा? ठीक इसी तरह से जितनी ऊर्जा तुम अर्जित कर पाओगे उतना ही तुम्हारा कार्य होगा। सीधे सिद्धांत की बात करो। इसमें कोई गलत सलत चीज़ों का हवन भी नहीं करना है। जो यथा उचित तुम कुछ न करो। हवन में केवल घी का इस्तेमाल करो। चम्मच से 2-2 बूंद घी टपकाते जाओ, तुम्हारा हवन पूर्ण होगा। अग्नि तुम्हारी लकड़ी की होनी चाहिए या कोयले की। इसका हवन तो आप कंडे की राख पर भी कर सकते हो, लेकिन लकड़ी और अगर कोयले की अग्नि है तो पवित्र मानी जाती है, उचित है। वही कार्य तुम्हारा पूर्ण होगा। संदेह रख करके किसी कार्य को नहीं किया जाता है। नकारात्मक सोच को आप त्यागिए, आपके कार्य अवश्य होंगे। हमेशा अपने बनने का विचार किया करो, हमेशा अपने को आगे बढ़ाने का विचार रखा करो कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, सत्य है, मैं आगे बढ़ूँगा, मुझे इस कार्य में कामयाबी मिलेगी, आज मिलेगी। जब ये धारणा से तुम वशीभूत रहोगे तो तुम्हारे कार्य भी सब संभव हो जाएंगे, असंभव भी कार्य संभव हो जाएंगे। मैं इसी के साथ आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सब लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए मैं आप लोगों को आशीर्वाद के साथ माँ भगवती की कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।